हमें पता है अगर हम किसी भी सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं ना तो वहां पर नुकसान हमारा ही होता है। और जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद जो कार्स के प्राइस है वो कम होने वाले हैं, इसके बावजूद भी पैनिक मोड में हम ही आ गए हैं, मतलब कस्टमर आ गए हैं। और वो आ कैसे गए हैं, डीलरशिप पर जब हम जा रहे हैं ना, जब किसी ने पहले जो रेट पता किया था और जो वो अब रेट पता कर रहा है, तो वहां पर वो इस तरीके से चीजों को मोल्ड कर रहे हैं कि कस्टमर पैनिक मोड में आ रहा है। आपको पैनिक नहीं होना है, प्राइस डेफिनेटली कम हो रहे हैं। आज मैं आपको सबूत भी दिखा रहा हूं। जो डील्स हो रही है ना, जो कस्टमर डील कर रहे हैं, ढंग से डील कर रहे हैं, एक तरीके से डील कर रहे हैं, उनको अच्छी डील्स मिल रही हैं। जीएसटी में जो डिस्काउंट मिलना था, प्रॉपर वो डिस्काउंट मिल रहा है। और आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो डीलरशिप है ना, वो कस्टमर में पैनिक मोड लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग डर रहे हैं। तो डरना नहीं है। अभी आप सुन लीजिए क्या चीजें चल रही हैं मार्केट में। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। तो देखिए, व्हाट्सएप पे मैंने बोला था कि आपको अगर प्राइस पता करने हैं जीएसटी के बाद घट जाएंगे, कितने घट जाएंगे, तो उसके लिए आपको मुझे अपना नाम लिखना था, कहाँ से बोल रहे हैं, एक्स शोरूम प्राइस जरूर लिखकर भेज दीजिए, कौन सी गाड़ी का आपको चाहिए है और अब उसका क्या जीएसटी के बाद एक्स शोरूम प्राइस रह जाएगा वो मैं बता सकता हूँ। ऑन रोड नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर सिटी में, मतलब हर स्टेट में अलग अलग आरटीओ चार्जेस लगते हैं। तो अब ये चीज मैंने पहले बोली थी, तो काफी सारे लोगों ने ना मुझे ये भी बताया कि किस तरीके से डीलरशिप अब जो है पहले कुछ प्राइस दे रही थी, अब कुछ और प्राइस दे रही है। अब वो प्राइस किस वजह से दे रही है, अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। दिल्ली से हैं, एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बताया कि 7,15,000 रुपए में उनका वैगनआर वीएक्सआई सीएनजी की जो डील है ऑन रोड वो हो रही थी। और वीएक्सआई सीएनजी जो है वैगनआर, उसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, एक्स शोरूम प्राइस है 7,13,500 रुपए। और 7,15,000 रुपए में ऑन रोड उनको मिल रही थी, मतलब जितना एक्स शोरूम प्राइस है लगभग उसी में उनको ऑन रोड मिल रही थी, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था। फिर न्यूज आ गई जीएसटी वाली की यार जीएसटी जो है वो कम हो सकता है। उन्होंने अपनी जो गाड़ी खरीदने की प्लानिंग है वो थोड़ी होल्ड कर दी। अब ये जीएसटी अनाउंस हो गया तो उनको पता लग गया कि उनकी गाड़ी के लगभग 80,000 रुपए के आसपास जो है वो प्राइस जीएसटी में कम हो जाएंगे। उन्होंने डीलरशिप को वापस कांटेक्ट किया। अब डीलरशिप ने उनको फिर से सेम यही बोला कि 7,15,000 रुपए में ही आपकी डील हो जाएगी। नया प्राइस तो उन्होंने लिखा कि एक शोरूम प्राइस नया ये हो जाएगा, लेकिन पहले आपको जो डिस्काउंट मिल रहे थे ना, वो डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। हर जगह लगभग यही चीजें चल रही हैं। उसके बाद कस्टमर ने पैनिक मोड में आए बिना उनको थोड़ा अच्छे तरीके से टैकल किया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा है ना तो मैं 22 तारीख के बाद ही गाड़ी बुक कराऊंगा, अभी मैं बुकिंग भी नहीं करा रहा हूँ, गाड़ी लेंगे बाद में लेंगे जो भी है। अब देखिए, आपको ना एक चीज ये जरूर समझनी पड़ेगी, डीलरशिप का काम क्या है, गाड़ी बेचना। उनकी गाड़ी अगर नहीं बिकती है तो पैनिक में किसको आना चाहिए, उनको। कस्टमर का काम गाड़ी खरीदना नहीं है। मतलब मेरे को अगर गाड़ी लेनी है तो ये मेरा काम नहीं है, ये मुझे जस्ट एक जरूरत है, ये डेली नहीं है, इससे मेरी रोजी रोटी नहीं चलती है, लेकिन डीलरशिप की तो इसी से चलती है ना। तो पैनिक मोड में किसको होना चाहिए, जिसको अपना सामान बेचना है। खरीदने वाले के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं और यहीं पर हम लोग गलती कर जाते हैं। तो इन कस्टमर ने पैनिक मोड में आए बिना फिर से बोल दिया कि नहीं ठीक है, मेरे को अभी चाहिए ही नहीं है, 22 तारीख के बाद जो होगा तब देख लेंगे। तो डीलरशिप ने दोबारा से उनको कॉन्टेक्ट किया और अब उनकी डील जो 7,15,000 रुपए ऑन रोड में बता रहा था, अब उनकी डील 6,60,000 रुपए में क्लोज होने वाली है। तो आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से पहले भी एक्स शोरूम प्राइस के आसपास जो है उनको जो है ऑन रोड डील मिल रही थी। और आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो 22 तारीख के बाद जो वैगनार वीएक्सआई सीएनजी है उसका एक्स शोरूम प्राइस से लगभग 6,53,000 हो जाएगा। 6,60,000 ऑन रोड में उनकी डील फाइनल हो रही है। कौन कहता है कि डिस्काउंट नहीं मिल रहे हैं, डिस्काउंट भी मिल रहे हैं और जीएसटी के साथ जो है जो डिस्काउंट मिलना चाहिए थे, प्राइस कम होने चाहिए थे, वो भी मिल रहे हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। वहां पर एक कस्टमर ने गाड़ी बुक कराई फ्रोंक्स डेल्टा सीएनजी, उसका एक्स शोरूम प्राइस जो फिलहाल है वो है 9,39,500 रुपए और उनको ऑन रोड डील दी गई थी वो थी 9,19,000 रुपए। मतलब जो उनका एक्स शोरूम प्राइस था उससे भी लगभग 10,000 रुपए के आसपास कम, उनको 20,000 रुपए के आसपास कम उनको जो है ऑन रोड गाड़ी दे रहे थे। जीएसटी की अनाउंसमेंट हुई, जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद उनको बोला गया कि पहले हम आपको 9,19,000 मतलब 9,20 के आसपास गाड़ी दे रहे थे, अब हम आपको 9,30 की गाड़ी देंगे, क्योंकि प्राइस तो हम मान रहे हैं कि जीएसटी के बाद कम हो गए हैं,
लेकिन जो डिस्काउंट है ना, वो डीलरशिप ने या कंपनी ने बंद कर दिए हैं। वो डिस्काउंट हम आपको नहीं दे सकते हैं। कस्टमर पैनिक मोड में आ गया, मुझे बोल रहे हैं सर वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या मैं पुराने रेट में ही ले लूं, क्योंकि जीएसटी के बाद तो ये बोल रहे हैं कि बढ़ जाएंगे। मैंने बोला ना ना ना, अभी कुछ नहीं है, छोड़ दो, 22 तारीख के बाद देखते हैं, तब देखेंगे क्या होगा। अब कस्टमर पैनिक मोड में आएगा तो वो यही सोचेगा यार प्राइस बढ़ रहे हैं, डिस्काउंट खत्म कर दिए हैं। पैनिक मोड में नहीं आएगा तो आगे जाकर उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएंगे। किस तरीके से, एक और आपको एग्जांपल दे देता हूं कैसे डील चल रही है। एक और कस्टमर है, उन्होंने जीएसटी अनाउंसमेंट होने से पहले 3 गाड़ियां जो है देखी थी। एक देखी थी टियागो एक्सटी 6.85, 6,85,000 रुपए ऑन रोड में उनको ये गाड़ी मिल रही थी। दूसरी बलेनो सिग्मा जो उनको मिल रही थी 7,30,000 रुपए ऑन रोड में। तीसरी गलांजा ई, वो उनको मिल रही थी 7,65,000 रुपए ऑन रोड में। उसके बाद जीएसटी अनाउंसमेंट हो गई, उन्होंने अपनी परचेज जो है वो थोड़ी रोक दी है। तो अब टियागो एक्सटी जो है वो जीएसटी में उसका प्राइस, एक्स-शोरूम प्राइस जो है वो घट के रह जाएगा 5,80,000 रुपए के आसपास। अब वो उनको ऑन रोड गाड़ी देने को तैयार है 5,95,000 रुपए में, लगभग फिर से वही आ गया ना, एक्स शोरूम प्राइस के आसपास उनको ऑन रोड मिल रही है। पहले के जो डिस्काउंट थे वो अब भी उनको मिल रही है। अब उन्होंने फाइनल की है बलेनो सिग्मा, वो उन्होंने फाइनल की है। पहले एक्स शोरूम प्राइस कुछ और होता था, जीएसटी 2.0 के बाद इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस जो शोरूम ने भी लिख के दिया है, कैलकुलेशन के हिसाब से भी यही बनता है, 6,16,000 रुपए के आसपास इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस बन जाएगा। उनको ये गाड़ी ऑन रोड जो डील उन्होंने फाइनल की है वो की है 5.89, मतलब एक्स शोरूम प्राइस से भी कम। हालांकि ये बीएच सीरीज नंबर है, लेकिन डीलरशिप की तरफ से बोला गया है इतने में हम आपको दे देंगे, और आपका आरटीओ या इंश्योरेंस में कोई पैसा नए प्राइस के हिसाब से कम होगा तो वो भी आपको वापस कर दिया जाएगा। मतलब एक्स शोरूम प्राइस में जीएसटी से पहले की जो गाड़ियां हैं एक्स शोरूम के प्राइस में ऑन रोड मिल रही थी, जीएसटी 2.0 के बाद जो नया एक्स शोरूम प्राइस आएगा आज भी उसी प्राइस में आपको गाड़ियां कम मिल रही है। मतलब जो डिस्काउंट अवेलेबल थे वो डिस्काउंट आज भी अवेलेबल है। जीएसटी में जो डिस्काउंट मिला है वो कस्टमर्स को मिल रहा है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है जो यार मतलब बड़ा पैनिक मोड में आ गए हैं, क्या होगा क्या होगा, डीलरशिप नहीं देगी। हर जगह यहीं पर है, कोई कह रहा है कि डीलरशिप अब डिस्काउंट नहीं देंगी तो आपको जो जीएसटी के पैसे कम हुए सिर्फ वही होंगे, जो पहले रेट थे लगभग वही रह जाएंगे। लेकिन जो थोड़ी समझदारी के साथ चल रहे हैं उनको डिस्काउंट मिल रहा है, वो डिस्काउंट ले भी रहे हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास गाड़ियों का स्टॉक नहीं खड़ा है कि आप नहीं बेचेंगे, आपने गाड़ी खरीद रखी है, नहीं बेचेंगे तो आपके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, या पीछे प्रोडक्शन चल रही है कंपनी के, वो आपके ऊपर बर्डन पड़ जाए। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है यार, जिसको अपना सामान बेचना है और उसका सामान अगर नहीं बिक रहा है तो परेशानी उसको होनी चाहिए, आपको नहीं होनी है। आप रुक जाओ थोड़े दिन, इतनी क्या जल्दी, ये मौके बार बार तो आते नहीं। ऐसा तो नहीं कि यार ये जीएसटी आज कम हुआ है कल को फिर से कम हो जाएगा फिर ये मौका आ जाएगा, नहीं। लाइफ टाइम में कभी कभार ये मौके आते हैं। आपके पास मौका आया है तो इसको अच्छे तरीके से भुनाइए, इसको अच्छे तरीके से कैश कीजिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही टाइम लगेगा आपसे मैं बात भी कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे भी मैसेज हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ना आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। एक दिन में 100 मैसेज का भी रिप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ या जल्दी हो जाए, नहीं हो पाता है तो कोशिश करता हूँ नेक्स्ट डे हो जाए। तो आप लोग घबराइए मत, आपके साथ मैं भी हूँ और आप खुद के साथ भी रहिए, कोई चिंता नहीं है। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते, कहना चाहते, आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस का फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।